अच्छा सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया था हम लोग का, अभी नंबर 2 से देख रहे हैं, देखो फटाफट। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ बलून विच रिमेन्स स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब हम स्फीयर से एसोसिएट करेंगे इसको। आगे ये बोल रहे हैं कि हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, मतलब ये वाला चीज़ जो है वो उस बलून का डायमीटर है, याद रखना। और डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आपको एक्स बोल रहे हैं। तो काइंड ऑफ इस वाले लाइन का मतलब ना, मैं तो ये समझूंगा कि मेरे से डी वी डी एक्स पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये वाला मेरे डायमीटर का वैल्यू है, आ जाओ, ठीक है मेरे ख्याल में। तो मुझे पहले वॉल्यूम और मतलब वॉल्यूम का एक रिलेशनशिप लिखना होगा, और वो भी किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो स्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू, ऐसा होता था। क्लियर मेरे ख्याल में। और ये अगर आपका d है तो रेडियस क्या होगा, इसका भी हाफ। तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल में, v इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, 4/3 पाई r की जगह पर आप पुट करोगे हाफ ऑफ मेरे ख्याल में 3/2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। देखो ध्यान से, ये आया समझ के नहीं आया समझ। रेडियस को मैंने इससे रिप्लेस किया, ये साइड में यहाँ दिखा देता हूँ, देखो बहुत इजी है। डायमीटर आपको कितना दिया बताऊँ, 3/2 2x प्लस 3। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायमीटर, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3/2 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3/4 इंटू 2x प्लस 3। तो चाहो तो इतना घटिया से ना लिख के हम सिंपल वे में भी लिख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या हो जाना चाहिए, 3/4 इंटू मेरे ख्याल में 2x प्लस 3 का ओवरऑल होल क्यूब, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब वैसे तो हम यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो सही रहेगा। सिंप्लीफाई अगर करोगे आप यहाँ से तो v का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, ठीक है। आगे देखते जाना, खोल देने पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पर आपके पास रहेगा शायद से 2x प्लस 3 का ओवरऑल होल क्यूब। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 3 और 27 कटेगा 9, 4 और 64 कटेगा शायद से 16, और आपको मिलेगा v इज इक्वल्स टू 9/16 पाई, और यहाँ पर 2x प्लस 3 का होल क्यूब। देखो ये आपका v का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। क्लियर मेरे ख्याल में। चलें आगे यहाँ से। अब देखो अगले पेज पे करते हैं। v इक्वल्स टू हम लोग को मिला है 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब। और आप देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ क्या था, dv dx पूछा हुआ था। तो आपको बेसिकली इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन t के रेस्पेक्ट में कि v के रेस्पेक्ट में, सॉरी x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dvs wrt x, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, देखो dv dx, यहाँ आपको मिल जाएगा 9/16 पाई, ये तो पूरा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, एंड यू विल गेट ddx ऑफ 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब आप सोचो कि ये कौन सा सिचुएशन, मेरे ख्याल में फेक एल्जेब्रिक है ये, fx टू द पावर n वाला सिचुएशन। तो क्या कर सकते हो, देखो 9/16 पाई ऐसे रहने दो, इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू जिसको आप ये fx मान रहे हो उसका ddx, तो वो कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 2। क्लियर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके देख लो आप। अच्छा, चेन रूल कंटिन्यू करने पे कितना मिला आपको फाइनली 2। थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा शायद यहाँ से, ये वाला कट के कितना हो जाएगा 16 का 8, और 9 इंटू 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। ये यहीं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ पाई, और यहाँ रहेगा शायद से 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और x का फाइनली कोई वैल्यू निकाल, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं हम लोग को, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का, dv dx इक्वल्स टू दिस। ठीक है, करो कॉपी करो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो इसको। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 मीटर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप याद रखना कि आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्फीयर के लिए,
वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये दोनों का दोनों जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा अगर ध्यान से आप सोचोगे तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको फील आएगा कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से आ सकता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको फाइनली पूछा है मेरे ख्याल में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ध्यान से देखते जाना, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। तो आपको पूछा तो है dv ds, जिसमें s सरफेस एरिया है और v क्या है आपका वॉल्यूम। बट समस्या ये है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया का डायरेक्टली कोई कनेक्शन है ही नहीं। v का अगर आप फॉर्मूला सोचोगे फॉर अ स्फीयर तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 4/3 पाई आर क्यूब, एंड s का फॉर्मूला अगर आप सोचोगे फॉर अ स्फीयर अगेन तो वो हो जाएगा मेरे ख्याल में 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ। यहाँ आप देख सकते हैं कि v का डिपेंडेंसी भी r पे है और s का डिपेंडेंसी भी किस पे है, r पे है। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो यहाँ से आप dv dr निकाल लो और वहाँ से आप dv ds निकाल लो, सॉरी यहाँ से dv dr और वहाँ से ds dr, और बाद में जब आपको ये चाहिए तो उनका रेशियो ले लो, जैसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करते थे हम, ठीक है ना, कि dy dx इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम लोग, dy dt डिवाइडेड बाई dx dt। क्लियर है ना। तो लिखो कैसे करेंगे इसको, ऐसे लिख लो आप, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से dv dr इज इक्वल्स टू हमारे लिए हो जाएगा 4/3 पाई और r क्यूब का हो जाएगा शायद से 3r स्क्वायर, ठीक है, 3 कौन, सो इट विल बी 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ से ds dr अगर आप निकालना चाहोगे तो इट विल बी 4 पाई, ऐसे छोड़ दो, r का हो जाए मतलब r स्क्वायर का हो जाएगा शायद से 2r, तो सॉल्व करने पर इट विल बी 8 पाई r, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको चाहिए यहाँ से dv वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, तो dv ds दिस इज इक्वल्स टू dv dr का आंसर ऊपर dv dr डिवाइडेड बाई ds dr, ठीक है। दोनों का आंसर आ रखा है आपका, dv dr का आंसर आया है आपका 4 पाई r स्क्वायर और ds dr का आंसर आपका आया है 8 पाई r। दोनों से पाई पाई कट जाएगा, पहले 4 का 1 8 का 2, r स्क्वायर और r में ऊपर r बचेगा, तो बेसिकली आपके पास बचा r/2, ठीक है। और r का वैल्यू जो है वो आपको यूज़ करने के लिए बोला गया है 5। तो एक लाइन और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दिस एम्प्लाइज dv ds एट r इज इक्वल्स टू 5 विल बी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2। और यूनिट जो है वॉल्यूम का सोचो क्या होता है, क्यूब, और सरफेस एरिया का स्क्वायर, तो डिवाइड करने के अंदर शायद से बस मीटर बचेगा, तो मीटर, ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, एक बार पढ़ लो आप पहले। देखो डिस्कस करते हैं। ये बोल रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ इतना पर सेकेंड। अब पहले इस इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि इसका मीनिंग क्या है। एक क्वाइट सा ऐसा कोई लेक होगा, ठीक है ना, पत्थर मारने के अंदर उसमें सर्कल बनना स्टार्ट होगा, एंड विथ टाइम यू विल फाइंड कि ऐसा सिचुएशन कि पहले जब पत्थर मारा तो बहुत ही छोटा सा सर्कल होगा, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में व्हाइट कलर के साइज़ का हो जाएगा, फिर ग्रीन कलर के साइज़ का, फिर ऑरेंज कलर के साइज़ का, फिर पिंक कलर के साइज़ का, और वो जो सर्कल का साइज़ है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जब हम कहते हैं कि सर्कल का साइज़ बढ़ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली किसका लेंथ बढ़ रहा होगा, रेडियस का लेंथ बढ़ रहा होगा, पहले छोटा रेडियस, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। तो ये जो आपको बोला हुआ है ना कि इट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि dr/dt जो है वो इस सिचुएशन में कितना होगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी, आया समझ। तो इसी पेज पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर dr/dt का आंसर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर उसके आगे बोल रहा है हम लोग को कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज इतना, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो ये आपसे शायद ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है कि dA/dt का आंसर क्या होगा एट दैट मोमेंट व्हेन रेडियस इटसेल्फ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 7.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है मेरे ख्याल में। अब आप सोचो कि रेडियस और एरिया ऑफ अ सर्कल के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वेरी सिंपल। तो एरिया इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो पाई आर स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो dbs
WRTT, ये इम्प्लाइज मत दो यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट WRTT, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में DADT। दिस इज इक्वल्स टू, पाई को ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर का हो जाएगा मेरे ख्याल में 2R DRDT, ऐसा कुछ, ठीक है, 2R DRDT। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब आप देखोगे कुछ पार्ट्स का वैल्यू है आपके पास में और कुछ पार्ट आपको चाहिए, DADT चाहिए शायद आप, सो DADT, और वो भी आपको R इक्वल्स टू कितने पे चाहिए, ये वाला 7.5 पे, तो यहाँ बैठा सकते हो कि एट R इक्वल्स टू 7.5 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 इंटू आई थिंक 7.5, और DRDT का आंसर आपको दिया हुआ था 3.5, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँ, पाई को आप 22/7 ही ले लो, कैंसिल करने में इजी रहेगा, इनटू आई थिंक 2 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा 15, और 3.5 को आप एक बार 35/10 सोचो, तो ये कट के मेरे ख्याल में 5, ठीक है, और अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है अल्टीमेटली, हाँ एग्जैक्टली 165, चलो ठीक है। और यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कर लो कॉपी। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 स्टार लगा लेना इसमें। देखिए एक बार, द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड डिफरेंट होता है, विथ फिक्स बेस b, 20 सेंटीमीटर, ये b आप समझो कि फिक्स एक वैल्यू दिया हुआ आपको, ठीक है ना, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। अब देखो सिचुएशन ऐसा कुछ होगा एक, ठीक है ना, कि एक आपके पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर में आप ये मान के चलिए कि AB साइड और AC साइड जो है वो इक्वल है एक दूसरे से, बेस आपका फिक्स है, बेस आपका चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन समय के साथ में आपका ये जो इक्वल साइड्स का लेंथ है वो चेंज हो रहा है। मैं आपको एक दिखा सकता हूँ कि कैसा सिचुएशन होगा, देखना आप ध्यान से, यहाँ पर, ठीक है, इसमें आप ऐसा समझो कि जो बेस है ना उसका लंबाई फिक्स है, लेकिन ये जो इक्वल साइड्स का लंबाई आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं चेंज कर पा रहा हूँ इसको, तो ऐसा ही सिचुएशन इस क्वेश्चन में प्रेडिक्ट करके बताया हुआ कि देयर इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका बेस जो है उसका वैल्यू फिक्स रहेगा, कितना रहेगा बताओ b, और ये जो आपका इक्वल साइड्स है दे आर चेंजिंग एंड दे आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो दीज साइड्स आर एक्चुअली वेरिएबल, दे आर डिक्रीजिंग, ठीक है ना, एंड एट द रेट ऑफ कितना बोला हुआ है मेरे को 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैं इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसका वैल्यू एक बार के लिए x मान के चलूँ जो अपने आप में वेरिएबल है, तो क्वेश्चन के हिसाब से dx dt का आंसर कितना दिया बताऊँ, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग है, आया बात समझ। फिर मेरे को पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग। ऑब्वियसली ये साइड से अगर छोटा हो रहा है तो एरिया धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो हमको पूछ रहा है कि कितना रेट से कम हो रहा है वो। उस मोमेंट पे जब आपका इक्वल साइड्स जो है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दे आर ट्राइंग टू आस्क यू कि DADT का आंसर क्या होगा एट द मोमेंट व्हेन दीज इक्वल साइड्स बिकम इक्वल टू द बेस, यानी कि दे बिकम इक्वल टू b। ये आपका क्वेश्चन देखो, आया समझ के नहीं आया समझ। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास में जिसका दोनों इक्वल साइड जो है वो वेरिएबल है, वो समय के साथ में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसके चक्कर में एरिया भी ऑब्वियसली कम होता जाएगा। और इस सिचुएशन में आपसे पूछा हुआ है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल आल्सो बिकम इक्वल टू व्हाट, बेस। बेस तो आपका फिक्स ही है ना, तो इन लोग का वैल्यू मानोगे कभी 30 रहेगा, कभी 20 रहेगा, कभी 25 रहेगा, ये तो चेंज होता रहेगा। एक मोमेंट ऐसा भी होगा जब इन दोनों का वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, और उस मोमेंट पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा वो आपको ढूंढना है। तो बेसिकली वी कैन से कि DADT का वैल्यू हमको कौन से पॉइंट पर चाहिए, x इक्वल्स टू b पे चाहिए। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब सवाल उठता है कि आंसर कैसे करेंगे। तो आप देखो कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दिया हुआ है मेरे ख्याल में, और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पूछा हुआ है, एरिया पूछा हुआ है। तो पहले आपको किसके किसके बीच में कनेक्शन चाहिए होगा, एरिया और साइड के बीच में कनेक्शन चाहिए होगा, और फिर उस कनेक्शन को आप क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, वहाँ से आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में। अब एरिया के लिए एक जो सबसे कॉमन तरीका होता है निकालने का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस तो चलो ठीक है कि मेरा b है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाइट कितना है। तो अभी के लिए हाइट हमको नहीं पता। अब हाइट का क्या करेंगे वो आप थोड़ा ध्यान से सुनना।
यहाँ पर मैं आपको 2 ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से सोचिएगा कि आर दोज 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट और नॉट। एक ये वाला और एक ये वाला, आर दे कॉन्ग्रुएंट? ठीक है, बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं मेरे ख्याल में। देखो कैसे, 90 डिग्री 90 डिग्री, अगेन दिस साइड कॉमन टू दिस साइड एंड दिस इज ऑल्सो कॉमन। तो RHS से 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और साइड, वी कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बेस को आप कितना बोल सकते हो, जो पूरा बेस B था उसमें BD वाला पार्ट और CD वाला पार्ट क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। तो पूरा यदि B था तो BD वाला पार्ट कितना हो जाएगा, सोचो, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में B/2। इस A से लेके D वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हाइट बोल दो H, नहीं पता हमको, तो अब तो पाइथागोरस लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, देखो क्लियरली, ट्राइंगल ABD is congruent with triangle ACD, therefore I will say कि BD is equals to CD is equals to मेरे ख्याल में B/2। now in triangle I will say कि ABD हमारे पास होगा। अच्छा यहाँ देखो एक बार, अप्लाई तो मैं पाइथागोरस ही करूँगा। हाइपोटेन्यूज कौन है ABD ट्राइंगल के अंदर में, ये वाला क्या है आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपको बताऊं, AB हो जाएगा ना, 90 के ऑपोजिट वाला आदमी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा AB कितना है आपका x, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से B/2 का होल स्क्वायर, और DA का वैल्यू हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना, h, तो h स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। सो यहाँ से h इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक, देख लो एक बार, 2 मिनट देखते जाना। अब अगर यहाँ तक क्लियर है आपको तो h तो मिल गया ना आपको। अब आप एरिया का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो बताओ, एरिया A शुड बी इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या, बेस इंटू क्या होना चाहिए बताओ, हाइट। अब आप सोचो ज़रा कि आपके बेस का वैल्यू क्या है फोटो में, इट इज़ B, एंड व्हाट इज़ योर हाइट, ये वाला सॉल्व करके निकाला हमने, तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर कितना, x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4। चलेगा, अब इसको थोड़ा सा कंसाइज करके लिखते हैं, थोड़ा छोटा बना के लिखते हैं। तो A बेसिकली आपका देखने में हो जाएगा आई थिंक B/2 इंटू रूट अंडर कितना, x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब आप रिकॉल करो कि आपको चाहिए क्या था, DA dt, तो बस आप t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो क्या होगा, आपको मिलेगा dBs WRT t, और इसके चक्कर में A का हो जाएगा मेरे ख्याल में DA dt। ध्यान से सुनते जाना, हाँ, दिस इज इक्वल्स टू B/2 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, वो फिक्स है, चेंज नहीं होगा, और इस पे आप लगाओगे DDT। ये वाला पे जब आप DDT लगाओगे तो देखने में शायद ऐसा हो जाएगा, DDT ऑफ रूट अंडर x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब ये किससे रिजेंबल हो रहा है हमारे पुराने आइडियाज में, DDX ऑफ रूट fx, और रूट fx का DDX का आंसर क्या होता था, 1/2 रूट fx इंटू DDX ऑफ fx। तो आप बताना जरा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोच लो एक बार मन में, फिर मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ, फिर अगले पेज पे चलेंगे। बोलो तो क्या होना चाहिए, DA dt इज इक्वल्स टू आई थिंक B/2 इंटू, देखना ध्यान से, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। ये समझ में आया पक्का, इंटू ये कौन सा पार्ट हो गया, 1/2 रूट fx इंटू DDX ऑफ क्या होना चाहिए, और fx कौन है, रूट इंक्लूड करोगे, रूट इंक्लूड नहीं करोगे, उसमें रूट नहीं इंक्लूड करोगे तो अंदर वाले मसाले का अगर DDX करते हो तो x स्क्वायर का DDX कितना हो जाएगा, 2x। रुक जा, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ यहाँ तक ठीक है। और हम एक्चुअली में विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं एक बार लिख ही देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलना चाहिए DDT ऑफ x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे
थोड़ा सा पेज चेंज करना पड़ेगा, ये चलो यहीं पे ट्राई करता हूँ। ये वाला वापस से आपके हिसाब से सिंपल डिफरेंशिएशन है कि चेन रूल लगेगा? यहाँ पर चेन रूल लगना चाहिए। और यहाँ से चेन रूल लग के क्या आएगा ये बताओ? ट्वाइस एक्स डी एक्स डी टी, और बी स्क्वायर बाय 4 का डी डी टी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो यहाँ से आएगा देखो वो क्या होगा, ध्यान से देखना, डी ए डी टी, ये 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? b डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू यहाँ से आएगा ट्वाइस एक्स डी एक्स डी टी। देखो यहाँ तक ओके है क्या? चलेगा? ऑलमोस्ट डन। हाँ, क्लियर यहाँ तक? ओके, 2 सेकेंड बस अब बोर्ड पर देखो फिर से, थोड़ा सा मैं इन सबको ठीक कर लूँ। ये आया है अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंपल करके लिखते हैं। तो दिस इम्प्लाइज डी ए डी टी इज इक्वल्स टू, एक यहाँ से 2 और यहाँ से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा ओवरऑल 2bx होल थिंग डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी 2 नीचे आएगा, एक सेकेंड, ऊपर आएगा bx और नीचे आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स डी टी। देखो ये बचेगा अल्टीमेटली, ठीक है। और लास्ट में आपको डी ए डी टी जो है वो चाहिए कौन से सिचुएशन में था? x इक्वल्स टू बी पे, तो बस आप x इक्वल्स टू बी बिठा दो इस और सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर है। तो डी ए डी टी एट x इक्वल्स टू बी विल बिकम b इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 और इंटू डी एक्स डी टी का आंसर पहले से है आपके पास -3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ऊपर आएगा शायद से बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 2 इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 कितना हो जाएगा? 3b स्क्वायर बाई 4 और पूरे पे रूट लगा हुआ है, और ये जो -3 है वो इसके बगल में लाके चिपका दो। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलेगा यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन है, कर देता हूँ। ये वाला जो है जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या मिलेगा सोचो? आई थिंक डी ए डी टी एट एक्स इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू, ऊपर है -3b स्क्वायर, वैसे ही रहेगा वो अभी के लिए, नीचे आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू रूट 3b बाई 2। जब रूट इस पे एक्ट करेगा ना तो 3 का हो जाएगा √3, b स्क्वायर पे रूट लगा के b, और नीचे जो 4 था उसका बन जाएगा 2, ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। लास्टली ये दोनों गया और यहाँ से एक b और एक b गया, तो आपको मिलेगा -3b डिवाइडेड बाई √3। रैशनलाइज करोगे आप तो ये हो जाएगा -3√3 b बाई 3, 3 कौन, सो फाइनली इट इज़ -√3b, और यूनिट क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर पर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर, कर लो कॉपी, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, एक बार आप पढ़ो इसको, बहुत इजी है वैसे। करें? देखो इस वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ और सरफेस एरिया का पूछा हुआ। इसके बाद भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछा हुआ है। और इसके थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया ही पूछा हुआ था। लेकिन वो क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन बहुत अलग है। कैसे अलग है मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक बार इसको देख लो, इसमें क्या दिया, क्या पूछा है बताओ? dvdt दिया है और dsdt पूछा है। इसमें dsdt दिया है और dvdt पूछा है। और इसके पहले जो हमने आज शुरू में किया था
ये वाला, इसमें क्या था, इसमें dv ds पूछा हुआ था, तो इसको तो आप पैरामेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उन दोनों क्वेश्चन को आप पैरामेट्रिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आया बात समझ? इसमें dv ds चाहिए, v का और s का दोनों का डिपेंडेंसी r पे है, तो आप एक बार dv dr एक बार ds dr निकाल लो, रेशियो में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अभी जो दो क्वेश्चन है आपके पास में, उसमें आप ऐसा नहीं कर पाओगे। इसमें आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा हुआ है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, वो थोड़ा ध्यान से आप सोचना और समझने का ट्राई करना। वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज को जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो थोड़ा मेहनत करके आप वहाँ से dr/dt निकाल सकते हो। सोचो एक बार, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होगा, v = 4/3 पाई r क्यूब। जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे इसको तो क्या हो जाएगा बताओ, आपको मिलेगा dv dt = समथिंग समथिंग इंटू dr/dt। आया बात समझ? उसमें वैल्यूज़ वगैरह बिठा के आप क्या निकाल सकते हो बताओ, dr/dt। और ये जो आपका निकला हुआ dr/dt है, ये आपके ds/dt को निकालते समय हेल्प करेगा। s का एक्सप्रेशन क्या होता है, 4πr²। उसको भी जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो अल्टीमेटली उसमें भी एक dr/dt निकलेगा। तो dv dt से हम सॉल्व करके dr/dt निकालेंगे और ds/dt को सॉल्व करते समय यहाँ से निकला हुआ वैल्यू वहाँ बिठा देंगे। एंड सेम विल हैपन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ds/dt को एक्सप्लोर करते समय dr/dt निकल जाएगा और फिर dv/dt निकालते समय उसमें उसका वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। क्लियर मेरे ख्याल में? बट दीज टू क्वेश्चंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, चलिए करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या समझूंगा, देखो कि dv/dt का मेरे को वैल्यू दिया हुआ है 3 cm³/s और इंक्रीजिंग बोला है इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूँ, और ds/dt अल्टीमेटली मेरे ख्याल में मेरे को पूछा हुआ है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, और रेडियस का वैल्यू उस मोमेंट कितना यूज़ करना है मेरे को 2। ठीक है, अब कैसे करूँगा ध्यान से देखो। सबसे पहले आई विल से कि v = होता क्या है, 4/3 पाई r क्यूब फॉर अ स्फीयर। आई विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, इनिशियली चलो t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, dv/dt = 4/3 पाई, दीज आर कॉन्स्टेंट, बाहर कर दो, r क्यूब का क्या होगा बताओ, 3r² dr/dt। गॉट इट? क्लियर? अब यहाँ से सोचो कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो। यहाँ से आप सबका वैल्यू बिठा दो जिसका जो यूज़ करना है। तो dv/dt का आपको यूज़ करना है 3, ठीक है, = 3 यहाँ भी कट जाएगा शायद, 4 पाई r² की जगह क्या बिठा सकते हो, ये r² की जगह कुछ मत बिठाओ क्योंकि r को हम लास्ट में बिठा देंगे, तो आप r² ही रहने दो इसको, और ये आ गया आपका dr/dt। ठीक है, दिस एम्प्लाइज dr/dt = आप कह सकते हो 3/4 पाई r²। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 फॉर सम टाइम। नेक्स्ट आपको चाहिए ds/dt, तो चलो s का फॉर्मूला 4 पाई r² और यहाँ से dbs wrt t। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा ds/dt = मेरे ख्याल में 4 पाई ट्वाइस r dr/dt, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है मेरे ख्याल में, और जो ये आया हुआ dr/dt है आपके पास में उसको आप यहाँ यूज़ कर लो, तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8 पाई r इंटू इसका वैल्यू 3 मेरे ख्याल में 4 पाई r²। मेरे ख्याल में पाई गॉन, यहाँ से 4 और 8 काटोगे तो 2, और एक r भी कट जाएगा आपके लिए, तो एक r बचेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल आई थिंक इट विल बी 6/r। और आपको ds/dt कौन सा सिचुएशन में चाहिए था, r = 2 पे, इसको आप बिठा दो यहाँ पे, 6/2 दिस इज = 3, और सिंस s है तो इट इज गोइंग टू बी cm²/s। करेक्ट, कर लो कॉपी। चलो इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एक बार आप लोग। चलो देखो एक बार, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। तो इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट कर लेता हूँ कि ds/dt का आंसर हम लोग को बताया हुआ है 2 cm²/s। फिर आगे बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो इसको मैं ऐसा सोचूंगा कि dv/dt ये मेरे से पूछना चाह रहा है, एंड व्हेन द रेडियस इज 6, तो इसका मतलब है कि r = 6 यूज़ करना है। अब देखो करोगे कैसे, पहले इसको एक्सप्लोर करना है
सो एस इक्वल्स टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर dbs WRT t। तो आपको मिलेगा ds dt इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 4 पाई और t के रेस्पेक्ट में करोगे तो ट्वाइस r dr dt, ऐसा कुछ आ जाएगा। ds dt का वैल्यू दिया हुआ है तो आप यहाँ 2 बिठा दो, 2 इक्वल्स टू 4, अच्छा 4 2 8 हो जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ लिख सकते हो आप 8 पाई r और यहाँ पर dr dt, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 और 8 कट के 4, सो ऑल टुगेदर dr dt का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा dr dt इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई r। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको एक्सप्लोर करना है dv dt, तो आप बोलिएगा कि नाउ v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, सो dv dt विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई, कॉन्स्टेंट है बाहर, और यहाँ हो जाएगा 3r स्क्वायर dr dt, ठीक है। सो 3 गॉन, ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और dr dt का आंसर आप यहाँ से चिपका सकते हो 4 पाई r, तो 1/4 पाई r, 4 पाई गॉन, यहाँ से r भी गॉन, अल्टीमेटली r बचेगा, और आपको dv dt में r इक्वल्स टू बिठाना क्या था 6। सो यहाँ से ओवरऑल आपका आंसर हो गया 6, और यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। मेरे ख्याल में कितने लोग आ गया था खुद से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल रहे हैं आगे, फिर यहाँ से इसको पढ़िए एक बार, 3 स्टार लगा दीजिएगा, ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग पेट्रोल एंड केप्ट वर्टिकल द पेट्रोल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पहले मैं यहाँ तक के स्टेटमेंट का ना आपको रियलाइजेशन करवा देता हूँ। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक आपके पास में ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो पेट्रोल से पूरा भरा हुआ है, और सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो अपना डायमेंशंस है वो है आपके 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, रेडियस 25 और हाइट कितना 100। अच्छा, सिलेंडर का जो खुद का डायमेंशन है रेडियस और हाइट वो फिक्स रहेगा कि चेंज होता रहेगा? वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से सोचने का ट्राई कर, ठीक है। वो ये है कि भले ही अभी ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, लेकिन नीचे अगर कोई लीक या कोई टैप वैप एसोसिएटेड है तो उस केस में क्या होगा कि टाइम के साथ में धीरे धीरे यू विल फाइंड कि ऊपर से जो हाइट है वो कमने लगेगा। डू यू गेट इट? जैसे जैसे पेट्रोल, मतलब सिलेंडर तो उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन उसके अंदर में जो पेट्रोल का हाइट है वो तो समय के साथ में कम होने लगेगा। नहीं आ रहा समझ? पहले पूरा ऊपर तक भरा हुआ है वो, लेकिन जैसे ही लीकेज या मान लो कि ये टैप को हम लोग खोल देंगे तो पेट्रोल धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया, और धीरे धीरे जब बाहर निकलने लग गया तो धीरे धीरे जो पेट्रोल का अंदर का हाइट है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। बाहर निकलने का जो रेट है वो हम लोग को देखो क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आया बात समझ? फिर हम सिलेंडर के अंदर के पेट्रोल के बारे में ही बात करना चाहते हैं। तो अगर पेट्रोल बाहर निकल रहा है तो सिलेंडर के अंदर का पेट्रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि dv dt इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। -10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉजिक, रीजन क्या है इसका। रीजन इज वेरी सिंपल कि आफ्टरवर्ड्स वी आर ट्राइंग टू स्टडी द हाइट ऑफ द पेट्रोल इनसाइड द सिलेंडर। हम सिलेंडर के अंदर कितना पेट्रोल है उसका हाइट का चेंज या उसका रेट ऑफ चेंज पढ़ना चाह रहे हैं। तो सिलेंडर के अंदर का जो पेट्रोल है वो समय के साथ में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कितने रेट से कम हो रहा है? तो जिस रेट से पेट्रोल बाहर निकल रहा है उसी रेट से अंदर का पेट्रोल कम हो रहा होगा। तो अंदर के पेट्रोल का रेट ऑफ चेंज जो है वो है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन समय के साथ में वो तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में है कि डिक्रीजिंग सिचुएशन में? और डिक्रीजिंग सिचुएशन में तुमको क्या मानना चाहिए? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, इसीलिए उसको मैंने नेगेटिव मान लिया। आया बात समझ? दूसरा और एक चीज़ क्या है, देखो कि सिलेंडर का हाइट यार फिक्स है। वो जो कंटेनर है, आप ऐसा नहीं कि पेट्रोल कम होते जाएगा तो कंटेनर भी श्रिंक होता जाएगा। कंटेनर तो जितना लंबा चौड़ा है वो उतना ही रहेगा, लेकिन जो अंदर के पेट्रोल का हाइट है ना वो समय के साथ में यू विल फाइंड कि धीरे धीरे वो क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं ऐसे प्रेजेंट करना चाहूँगा कि सिलेंडर का हाइट इज फिक्स, सिलेंडर का हाइट इज फिक्स, लेकिन हाइट ऑफ पेट्रोल इनसाइड सिलेंडर आफ्टर यू व्हाट टू से एक्टिवेट द लीक। एक बार लीक को या टैप को जब आप एक्टिवेट कर देते हो उसके बाद में सिलेंडर के अंदर के पेट्रोल का जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो वो जो सिलेंडर के अंदर के पेट्रोल का हाइट है वो फिक्स है कि वो वेरिएबल है? वो वेरिएबल।
सिलेंडर का खुद का हाइट फिक्स है, लेकिन सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट पेट्रोल का हाइट वेरिएबल है। कब? जब एक बार आपने लीक को, ये टैप को क्या कर दिया, एक्टिवेट। नहीं आया यहाँ तक समझ? थोड़ा पूरा पक्का? तो मैं इसके इस हाइट को ना एक बार मान लेता हूँ कि ये h होगा एंड इट इज वेरिएबल। पेट्रोल के हाइट को, जो सिलेंडर के अंदर का पेट्रोल है उसके हाइट को मैं मान लेता हूँ कि h है, और वो क्या होगा बताओ, वेरिएबल होगा। पेट्रोल का जो खुद का रेडियस है वो वेरिएबल होगा कि वो फिक्स होगा? वो फिक्स होगा, क्योंकि हमेशा स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। तो रेडियस ऑफ द पेट्रोल को आप क्या मान सकते हो बताओ? मेरे ख्याल में 25 सेम ही रहेगा। आ रहा बात समझ? अब मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होगा, लेकिन वो एक्सप्रेशन आप याद रखना कि मैं सिलेंडर के लिए नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं अंदर रखे हुए पेट्रोल के लिए लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहा हूँ बताओ? पेट्रोल के लिए। अब आप देखना कि वो एक्सप्रेशन क्या होगा मेरा। V इज इक्वल्स टू, इट इज गोइंग टू बी, सिलेंडर है तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, माई आर ऑफ द पेट्रोल। अच्छा फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि दिस एक्सप्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोल नॉट सिलेंडर। ये एक्सप्रेशन मैंने पेट्रोल के लिए लिखा है, सिलेंडर के लिए नहीं लिखा है। और इस एक्सप्रेशन के अंदर में पाई पक्का कांस्टेंट है, पेट्रोल का भी ऑल अराउंड पूरे टाइम, रेडियस का वैल्यू तो फिक्स ही है, तो उसके जगह मैं भी 25 बिठा दूंगा। लेकिन एच जो है वो फिक्स है कि चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है, तो एच मेरा वेरिएबल है। ऑल राइट, तो अगले स्टेप में आई कैन चेंज इट एंड मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू पाई इंटू कितना बताओ, 25 का होल स्क्वायर इंटू एच। चलेगा यहाँ तक? अब मैं इसको क्या करूँगा कि सिंस dv/dt पता है मेरे को, और एक तरीके से हाइट का ही तो रेट ऑफ चेंज मांगा हुआ है मेरे से, तो क्या मांगा हुआ है मेरे से? dh/dt मांगा हुआ है, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक हेल्प भी दिया है क्या? दिया है मेरे ख्याल में। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ पेट्रोल इज चेंजिंग व्हेन द पेट्रोल लेवल इज इटसेल्फ हाउ मच, 80 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे को dh/dt चाहिए एट h इटसेल्फ इक्वल्स टू हाउ मच, 80 सेंटीमीटर। चलेगा? क्लियर? डिफरेंशिएट करो, क्या होगा बताओ? dv/dt इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625 इंटू dh/dt। चलेगा मेरे ख्याल में? ओके, क्या पता है, क्या चाहिए आपको? dh/dt चाहिए और dv/dt पता है, जो पता है उसका वैल्यू बिठा दो। कितना हो जाएगा बताओ? -10 इज इक्वल्स टू 625 पाई, और dv/dt का वैल्यू आपको चाहिए। अच्छा इसमें, सॉरी dh/dt का वैल्यू आपको चाहिए। इसमें जो h इक्वल्स टू 80 हमको मेंशन करके दिया है उसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको लेके भी कोई घबराने का बात नहीं, इट्स ऑल राइट। कभी कभार होता है कि आफ्टर डिफरेंशिएशन h बचेगा ही नहीं, तो कहाँ डालोगे आप 80 को? तो यही आपका आंसर है। सो यहाँ से अल्टीमेटली आई गॉट कि dh/dt इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाई 625 पाई, और h डालने का मौका, सौभाग्य तो नहीं मिला हम लोग को, तो हम dh/dt एट h इक्वल्स टू 80 भी यही बोल सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा 5 से शायद कटेगा क्या, तो 2 और ये कितना हो जाएगा बताओ? 125। सो -2 डिवाइडेड बाई 125 पाई, एंड यूनिट इज गोइंग टू बी, सिंस हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लो कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है, एक बार रीड कर लीजिए। थोड़ा सोचना ध्यान से। हाँ, ये और जो ये आइडियाज़ है, ये आगे चल के आपको एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल, फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उन सारे में भी ये सब आइडियाज़ आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, ये कर्व वर्व का आइडिया क्या होता है उसको आज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, समझो इस चीज़ को। ये बोल रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व ये। अब आप एक बात को समझिए कि दुनिया में जितना इक्वेशन है सबको जब आप डब्बा बना के प्लॉट करिएगा तो एक ग्राफ निकलेगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? जितना भी इक्वेशन है सबको जब आप प्लॉट करिएगा तो क्या निकलेगा? एक ग्राफ। और प्लॉट कैसे करिएगा? डब्बा बना के। उसमें आप x लीजिएगा, y लीजिएगा, यू विल चूज सम वैल्यूज ऑफ x बाय योरसेल्फ, थोड़ा बहुत y का वैल्यू मिल जाएगा, सबको पेयर ऑफ पॉइंट बना के प्लॉट कर लीजिए। और प्लॉट करने के बाद में हर कर्व से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ ऐसे रैंडमली आपको ग्राफ मिल जाएगा। जैसे इसका ग्राफ, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा क्या, लेकिन इस टाइप का कुछ होगा इसका ग्राफ। आया बात समझ? ये जो इक्वेशन है इसको जब आप प्लॉट करोगे तो प्लॉट करने के अंदर इस टाइप का कोई एक डिज़ाइन निकल के आएगा, और इस डिज़ाइन को ही उस इक्वेशन का हम क्या बोलेंगे बताओ? कर्व। क्या बोलेंगे बताओ? कर्व। तो जब भी किसी इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं ना कि कर्व ये होगा, तो उसका मीनिंग ओवरऑल ये है कि उस इक्वेशन को डब्बा बना के जब कोई विद्यार्थी, कोई टीचर प्लॉट करेगा तो प्लॉट करने के अंदर ग्राफ निकलेगा।
और उस ग्राफ को ही उस इक्वेशन का क्या बोला जाएगा बताओ, कर्व। फिर आपको बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी डिफाइंड एक पाथ है, एक पार्टिकल है जो इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब ये मूव करेगा तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा कि चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो आगे देखो क्या बोलता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब आपको इसी कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट है जो ढूंढना है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये पॉइंट ढूंढना है आपको। और उस पॉइंट का प्रॉपर्टी ये है कि उस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में यू विल फाइंड कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो मैं चेंज को जनरली आप कोई भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ले सकते हो, बट सबसे सेफ रहता है कि आप टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज को मानो। दुनिया में हर चीज़ तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज होता है, ठीक है ना। तो इस लाइन का मीनिंग कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा, देखो कि dy dt, y का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में dy dt, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट का चेंज इज 8 टाइम्स क्या, x कोऑर्डिनेट का चेंज, दे आर इक्वल। तो मेरे को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस कर्व के ऊपर जिसका इक्वेशन मेरे को क्या दिया हुआ है, 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। कन्फ्यूज मत होना आप लोग, बहुत सिंपल चीज़ है। मेरे को इस इक्वेशन के ग्राफ, यानी कि इस इक्वेशन के कर्व, कर्व और ग्राफ सेम चीज, आया समझ, कर्व और ग्राफ सेम चीज। तो इस इक्वेशन के कर्व यानी कि इस इक्वेशन के ग्राफ पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस मोमेंट पे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उसके x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा हो, यानी कि dy dt शुड बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ dx dt, ठीक है। और इस सिचुएशन में x और y का वैल्यू बताना है मेरे को। तो टू बी ऑनेस्ट लैंग्वेज इज वेरी ट्विस्टेड, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y पहले से दिया हुआ है जो हम हमेशा ढूंढते रहते थे, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर देखो, एक बार के लिए सोचो थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में, dv dt दिया हुआ है आपको, अब पूछा क्या है आपको, dh dt। तो पहले आपने क्या करा कि v और h का रिलेशनशिप लिखा, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक पार्ट का वैल्यू पता था, दूसरा पार्ट का वैल्यू ढूंढ लिया। वैसे ही इसमें भी क्या है कि x और y के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आप ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो। जैसे ही आप ये वाला यूज करोगे, ये विल फाइंड कि dt वाला जितना भी टर्म है सब कट जाएगा और कुछ x और y में सिंपल से एक इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लो तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, आपको y का वैल्यू मिलेगा, और जो आपके x और y का वैल्यू होगा वही आपके पॉइंट को बताएगा। नहीं आया समझ? थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ, फिर एक बार और बोलूँगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। काइंड ऑफ कह सकते हो, लेकिन y इक्वल्स टू 8x हम नहीं ले सकते, हमको रेट ऑफ चेंज में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इट इज 6y इज इक्वल्स टू क्या, एक्स क्यूब प्लस 2। मैं एक बार dbs wrt t कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6 dy dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx dt प्लस 0, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है। डन यहाँ तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो दिया हुआ था ही हमको, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क करके रखता हूँ और वो बिठा देता हूँ वहाँ पे। तो क्या होगा बताओ, 6 इंटू 8 टाइम्स ऑफ dx dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx dt। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों में से dx dt गॉन, और यहाँ से 3 और 6 भी गॉन, तो 2 8 जा 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। स्क्वायर शिफ्ट कर रहे हो, प्लस माइनस दोनों लेना चाहिए आपको। तो x का आपका 2 आंसर है। इसका मतलब है कि जो आप पॉइंट ढूंढ रहे थे उसका x कोऑर्डिनेट कितना निकल गया आपके, या तो 4 या फिर -4। और फिर ये वाला पॉइंट फिर से आप इक्वेशन में डाल सकते हो। तो एक बार x इक्वल्स टू 4 के लिए और एक बार x इक्वल्स टू -4 के लिए। आओ सॉल्व करें। 4 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल्स टू 64 प्लस 2। तो 6y इज इक्वल्स टू 66, y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 11, और -4 डालोगे तो 6y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -64 प्लस 2। सो 6y इज इक्वल्स टू -62 एंड y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -31/3। तो अल्टीमेटली जो आपका पॉइंट है, पॉइंट इज इक्वल्स टू 4, 11
और दूसरा आंसर हो सकता है -4, -31/3। एक बार कॉपी कर लो, फिर दोबारा एक बार बात कर लेंगे। व्हील, हाँ होमवर्क बाकी है। चलो वैसे आज के लिए इतना ही।